दोस्तों, हाल ही में ही तुर्की ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी को पाल लिया है। दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों से तुर्की की मीडिया में इस समय इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हमारे हथियारों को देखकर भारत और ग्रीस थर-थर कांप रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही तुर्की ने अपनी सेना के लिए अल्ताई नाम का मेन बैटल टैंक स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर लिया है। ये एक 4th जनरेशन का मेन बैटल टैंक है जिसको तुर्की ने साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर के बेसिस पर बनाकर तैयार किया है। इस टैंक को लेकर अब से कुछ ही समय पहले हमारी मीडिया की तरफ से कुछ तारीफ कर दी गई थी और इसी आर्टिकल को देखकर तुर्की की मीडिया की तरफ से इस तरीके के बयान भारत को लेकर दिए जा रहे हैं। तुर्की की तरफ से साथ में ये भी बोला जा रहा है कि भारत हमारे टैंक को देखकर खौफ में आ चुका है और भारत हमारे टैंक को देखकर थर-थर कांप रहा है। साथ में तुर्की की मीडिया की तरफ से तो ये भी बोला गया है कि हमारे इस टैंक को देखकर इस समय ग्रीस भी पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और ग्रीस हमारे इस टैंक का तोड़ निकालने के लिए भारत की मदद लेने पहुंच चुका है। ये सारी बातें तुर्की की तरफ से केवल हवाबाजी में बोली जा रही हैं, लेकिन शायद तुर्की ये बात भूल गया है कि अब से कुछ ही समय पहले तुर्की का जिगरी दोस्त यानी कि अजरबैजान भी इसी तरीके से हवा में उड़ रहा था और उस समय अजरबैजान की तरफ से बोला जा रहा था कि भारत के हथियार 3rd क्वालिटी के हैं और जो हथियार भारत ने आर्मेनिया की सेना को दिए हैं, हम तुर्की के एडवांस हथियारों की मदद से भारत के इन हथियारों को तबाह कर देंगे। लेकिन जब भारत ने आर्मेनिया को अपने एडवांस हथियार देने शुरू किए तो उसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बौखला गए थे कि इन्होंने भारत को बिल्कुल साफ साफ बोला था कि प्लीज भारत आप आर्मेनिया को अपने एडवांस हथियार बिल्कुल भी ना दें। और रही बात तुर्की के इस टैंक की, तो शायद तुर्की ये बात पूरी तरीके से भूल चुका है कि इस समय इन्होंने यूक्रेन को अपने TB2 ड्रोन दिए थे। उस समय इन TB2 ड्रोनों ने ठीक से काम किया था, लेकिन बाद में रशिया ने इन ड्रोनों की ऐसी हालत की थी कि तुर्की को कहीं पर भी मुंह छुपाने की जगह तक नहीं मिली थी। और यदि तुर्की को अपने टैंक पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो तुर्की को इस टैंक को एक बार यूक्रेन की सेना को जरूर देना चाहिए। वहां पर रशिया इनको अच्छे से समझा देगा कि इनके टैंक में कितना ज्यादा दम है, या फिर तुर्की को अपने इस टैंक को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। वहां पर हमारी सेना इनको खुद बता देगी कि इनका टैंक कितना ज्यादा दमदार है और उस समय तुर्की के सारे वहम पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत को तुर्की की अकड़ को पूरी तरीके से खत्म करना है तो भारत को ग्रीस को कुछ संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल दे देनी चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको ग्रीस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।